नाज़रीन, क़यामत खेज़ गर्मी में बिजली की भी शदीद बंदिश है। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। ट्रिपिंग के वाक़यात में भी कई गुना इजाफा देखा गया। कई घंटे लोड शेडिंग से मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। रात के औकात में भी बिजली की आंख मचोली रही और शहरियों का सुकून जो है वो गारत हो चुका है। पावर डिवीजन का मुल्क में कहीं भी लोड शेडिंग ना होने का दावा और तलब के मुताबिक पैदावार होने पर इसरार कहा। जहां लाइन लॉसेस और चोरी ज़्यादा है, सिर्फ वहां पर बिजली बंद की जा रही है। नुमाइंदगान समा के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात भी हासिल करते हैं। और कराची से रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद होंगे और इस्लामाबाद से जहीर हमारे साथ हैं। सबसे पहले शहरी इक़्तिदार के इस्लामाबाद का रुख करते हैं और जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, आप बताइएगा कि इस वक्त क्या हिदायत जारी की गई हैं और लोड शेडिंग के हवाले से क्या मालूमात हैं जो कि आप हमारे साथ शेयर करेंगे? देखें, गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर डिवीजन है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इस वक्त सिस्टम में बिजली मौजूद है और सिस्टम की जो डिमांड है उसके मुताबिक ट्रांसमिट की जा रही है। लेकिन असल मसला ये है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ज़्यादातर जो 500 केवी और 220 केवी के जो इस वक्त ट्रांसफार्मर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर, जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये निशानदेही की गई है कि वो जो है ओवरलोडेड हैं। ओवरलोडेड की वजह से जो ट्रिपिंग के वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है और ट्रिपिंग के नाम पर जो लोड शेडिंग हो रही है बहुत उसका दौरानिया बहुत ज़्यादा है। मुल्क भर से शिकायत आ रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो कैटेगरी बनाई गई है पावर डिवीजन की जानिब से, और ज़राए ने हमें ये बताया कि 7 कैटेगरीज़ हैं। पहले 2 जो कैटेगरीज़ के फीडर्स हैं 20 तक जिनका लॉस होता है, 16 से 20 तक, वहाँ पे लोड शेडिंग सिफर है। उससे ऊपर जो 30 से 40% लॉसेस वाले हैं वहाँ 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। इसके अलावा जो बढ़ते जाते हैं, जो आखिरी कैटेगरी इसमें आती है वो 80 से 90 कैटेगरी के जो फीडर्स हैं जो 7 कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे जो बिजली फराम की जा रही है वो 4 से 6 घंटे फराम की जाती है। उसके अलावा जहाँ हाई लॉसेस हैं, जहाँ पे रिकवरी नहीं है, वहाँ पे बिजली फराम नहीं की जा रही। लेकिन यानी कि ज्यादा लाइट भेजी जा रही। साथ में जो जमान आपकी जानी बढ़ते हैं, आप बताएगा कि किस हद तक लोड शेडिंग की जा रही है और उस पर आवाम का क्या कहना है और इंतजामिया का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल। देखें, जब कराची की अगर बात की जाए ना तो मैं आपको बताऊं कि के इलेक्ट्रिक में इंतज़ामी ओहदों पे ऐसी तब्दीली आई हैं जो बरसों में इससे पहले कभी नहीं आई थी। जैसे कि चेयरमैन बोर्ड तब्दील हो गए, डायरेक्टर्स तब्दील हो गए, हत्ता कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी तब्दील कर दिया गया। लेकिन शहर में जो बिजली का बहरान है वो ख़त्म नहीं हो सका है इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आने के बावजूद। के इलेक्ट्रिक की जो घंटों की लोड शेडिंग का जो इसकी रीत है वो बरकरार है। मुख्तलिफ फॉल्ट्स के नाम पे, मरम्मत के नाम पे और रूटीन की लोड शेडिंग के नाम पर कराची में के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी 4.5 घंटे से 12 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। कराची में बिजली की तलब की अगर मैं बात करूं तो गर्मी का जो मौसम इस वक्त चल रहा है, शदीद गर्म मौसम, इसमें भी 2800 से 32 मेगावाट के दरमियान जो है रहती है कराची में बिजली की तलब। और के इलेक्ट्रिक के पास 4000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनाने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो वफाक से बिजली लेने पर और IPP से बिजली लेने पे ज़्यादा इन्हिसार करती है। उसका कहना ये है कि इलेक्ट्रिक का कि जहाँ ज़्यादा बिजली चोरी होती है, रिकवरी कम है, वहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा की जाती है। और ये भी दावा करती है कि इलेक्ट्रिक के 70% इलाका शहर का जो है वो मुस्तस्ना है लोड शेडिंग से। लेकिन असल 70% इलाका ये कि वो बता रहे कि वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं की जा रही। चले लाहौर का रुख करते हैं। वेलिंग, आपकी जानी बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कितने घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है और यहाँ की इंतजाम में भी क्या इसी तरह के कुछ दावे कर रही है? जैसे रिजवान हमें बता रहे हैं कि भाई 70% इलाके में लोड शेडिंग की ही नहीं जा रही, तो इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी मैं इस हवाले से तो आपको वाकिफ़ होंगे कि लाहौर के अंदर कितनी शदीद गर्मी है। पहले ही गर्मी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जबकि अगर बात करें लोड शेडिंग की तो लोड शेडिंग का दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस वक्त है वो 3 से 4 घंटे का है। अगर मैं आपको इलाके के हवाले से बताऊँ तो जैसे ताजपुरा, समनाबाद, भगवानपुरा, इलामा इकबाल टाउन और मॉडल कॉलोनी, यहाँ पर जो है वो दिन के वक्त 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ इस इलाके के अंदर जब मेरी बात हुई यहाँ पर इलाका में
दिनों से, तो उनका कहना था कि हमारे इलाके के अंदर पूरी रात लाइट नहीं आ रही और जिसके बायस बच्चे शदीद परेशान है, बुजुर्ग शदीद परेशान है, क्योंकि इस वक्त लाहौर के अंदर जो शदीद गर्मी है उसी के साथ साथ जो लोड शेडिंग का दौरान है वो भी बढ़ा दिया गया है। दिन के वक्त तो लोड शेडिंग 3 से 4 घंटे हो रही है, लेकिन रात के वक्त लोड शेडिंग जब वो मुसलसल की जा रही है, कई बार तो कुछ ऐसे होता है कि 5 से 6 घंटे की रात के वक्त लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त अली पार्क में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जितने भी हमने इलाका मकीनों से बात हुई तो खासे परेशान दिखाई दिए। यहाँ पर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और एक जानिब गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग ने दोहरा जो है वो अजियत में मुब्तला कर दी है। वेलिंग, आप हमें अपडेट करनी थी, आपका शुक्रिया। रिजवान, आप हमारे साथ थे, जहीर आप हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों नुमाइंदान ने हमें अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि हैदराबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों को भी शदीद मुतासिर किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 16 घंटे बिजली की बंदिश इस वक्त जारी है। राशि जान बलोच से मालूमात हासिल करते हैं। राशि जान, बताइएगा। हेस्को हैदराबाद की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में, शहरी इलाकों में बात करें तो शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे, जबकि देही इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे कारोबारी सरगर्मियां जो है वो मुतासर हो रही हैं। और शहरियों का कहना है कि छोटे वर्कशॉप और हम छोटे दुकानदार इस वक्त ग्राहक की आमदोरफ्त कम होने के बायस जो है वो परेशान हो रहे हैं। अगर बिजली हो तो हमारे कारोबार भी चलें, जबकि शहरी इलाकों में अगर मार्केटों की बात करें तो मार्केटें भी आमदोरफ्त के लिए कम हो चुकी हैं। और शहरियों ने मुतालबा कर दिया है कि कम से कम हमें बिजली की फराहमी मुसलसल की जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकें और तिजारत भी कर सकें। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में यकम से 6 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यकम से 4 जुलाई के दौरान बारिशें होंगी। सिंध में 3 और 4 तारीख के दौरान अब्रे रहमत का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में यकम से 5 जुलाई तक मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होगी। अलर्ट में खबरदार कर दिया कि तेज़ आंधी और बिजली गिरने से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा है। तो आपको बता रहे हैं कि गर्मी के सताए शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन एहतियात आप लोगों ने करनी है। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में यकम से 6 जुलाई को बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यकम से 4 जुलाई के दौरान भी बारिशें होगी। कराची के इलाके लाठी मुस्लिम आबाद कॉलोनी में बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस को डीएनए रिपोर्ट कल मिलने का इम्कान है। मालूमात हासिल करते हैं नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताएगा इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी बिल्कुल, 13 लोगों के डीएनए लिए गए थे, जिसमें बच्ची के रिश्तेदार भी शामिल हैं, मोहल्लेदार भी शामिल हैं। पुलिस ने जो है इस पर कोशिश की थी कि डीएनए रिपोर्ट जल्द मिल सके। तो आज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से बात हुई। उनका ये कहना है कि पुलिस ने दोबारा लिखा है। जो इसमें डीएनए लैब है उसने ये कहा है कि कल बड़े कवी इम्कानात हैं कि ये डीएनए रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके बाद इस बात का तयन हो सकेगा कि इस बच्ची के साथ किसने ज्यादती की और किसने कत्ल किया। बच्ची की जो लाश है वो घर के आते से मिली थी, जिसके बाद किसने ज्यादती की है। नवीद, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।